जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो सैलरी से कटता है, उस पैसे का वही पैसा मांग रहे। हमारे जो है ईपीएस 95 वाले कह रहे हैं कि मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सैलरी का पैसा दे दो, आप टैक्स का पैसा दे दो, आप कहीं से लूट खसोट के दे दो। हमारे पैसे जो हमने हमारी सैलरी का हिस्सा कटा, जो जमा है वो दे दो, हम चैन से शांति से जी सके। लेकिन सरकार है कि हमारे ही पैसे पे जो है वो कुंडली मार करके, सांप की कुंडली मार करके बैठी है। क्या पता वो चुनाव में खर्च कर रही है, कहाँ कर रही है, ये कहना मुश्किल है। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, रिलीफ फंड कहाँ मिल रहा है? आज बरसात में लोग सांप बिच्छू से सामना कर रहे हैं, घर गिर रहा है, बीमारी फैल रही है। आप क्या बीमारी के लिए कुछ उचित कदम उठाया है? आज राजधानी जो भारत की राजधानी है, जो आन बान शान होना चाहिए, जिसको लुटियन जोन की तरह साफ और सुथरा होना चाहिए, हर जगह मच्छर है, हर जगह गंदगी है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, तो त्राही राजधानी कर रहा है। तो सोच सकते हैं कि 36 राज्यों के अंदर क्या हो रहा होगा, वहां की जनता, वहां के सारे जिले ब्लॉक में क्या हो रहा होगा। ये आप सोचेंगे तो शहर जाएंगे, सोचेंगे तो आपके जिस्म के अंदर कंपकपी हो जाएगा। लेकिन देश के जो सेवक हैं, देश के जो हमारे जो शासन चला रहे हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो इसके लिए उन्हें काम करने की जरूरत है। ये सारे पैसे के लूट रहे हैं। और मैं बता दूं कि 2085 लाख करोड़ रुपया बैंकों के अंदर, जो बैंक के अंदर डेट, यानी हम कोई मर गया, कोई सफर में मर गया, किसी ने अकाउंट बंद कर दिया, किसी ने अकाउंट भूल गया, तो उस तरह का पैसा 285 लाख करोड़ रुपया डेड मनी है, जो बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं की सेवा में खर्च हो सकता है, जो सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार की मंशा लोगों को तड़पा तड़पा के मारने का है। सरकार की मंशा एजुकेशन, शिक्षा नहीं देना है। सरकार की मंशा शिक्षा स्वास्थ्य नहीं देना है। सरकार को चाहिए लोगों को बेवकूफ बना करके वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की हासिल करने के लिए, यही मंशा उनका है। तो वो मंशा ठीक करना होगा और देश इसमें सोचना होगा, तभी देश विकास करेगा, तभी देश उन्नति करेगा और आने वाले नए जनरेशन को सत्ता के गलियारे में जाना हो। क्या सत्ताधारी जो सरकार के तमाम चुनाव की तैयारी में सालों साल लगी पड़ी है, इन बुजुर्गों की बात सुनेगा, विपक्ष तो बात नहीं निकलती। बिल्कुल सही कहा। एक तो जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है, तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन होता है, या वन एक राष्ट्रीय भाषा हो, एक राष्ट्रीय पहचान हो, एक राष्ट्रीय हमारी जो है हमारा रहन सहन हो, तो ये तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन आज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्भाव हो रहा है। आज हमारा इलेक्शन कमीशन वो भी सरकार के पट्टू बना है, सरकार के इशारे पे चलती है। उसे भी चाहिए कि जो है चुनाव का जो भार सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे हो। जितना प्रचार प्रसार में जो पार्टियां खर्च करती है, सत्ता पक्ष करती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकारी फंड इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि रोक और उस पर जो है ना खर्च करें। आज जितने भी पार्टी के लोग हैं, जो भी सत्ता पक्ष हैं, अपने चेहरे चमकाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया विज्ञापन में खर्च करती है। तो वो सारे पैसे बचाने की जरूरत है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। उसको एक अधिकार होना चाहिए कि इन सब पे वो संज्ञान ले, उनको सजा करें। और जो प्रचार प्रसार है देश के अंदर चुनाव का, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन करे, कोई भी पार्टी ना करे। कैंडिडेट का प्रचार वो करे, कैंडिडेट का थोड़ा पैसा बांधे कि वो पैसा जमा हो, उस पर वो काम करे। जैसे एफिडेविट होता है, जैसे आप नॉमिनेशन का, जब आप नॉमिनेशन कराता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो जो है इलेक्शन कमीशन 25,000 और 10,000 लेती है। ये करोड़ों रुपया जमा होता है, वो भी मीटिंग में खर्च होता है और ईवीएम की चोरी और बाकी चीज चोरी में खर्च होता है। तो उस तरह से लोकतंत्र का मजाक होता है और हम इस लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। हम सब आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज सुने कौन जब हमारे बीच में चोरों की राज हो। तो साहब, आप ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट और एक विशेष पार्टी का अध्यक्ष भी हैं, तो आप जब चुनाव लड़े तो क्या बुजुर्गों को पेंशन के लिए कुछ नया
जर्नलिस्ट महोदय, अहरा नेशनल पार्टी मानवता पे आधारित पार्टी बनाई गई है। ये किसी खौफ पार्टी की तरह काम नहीं करने जा रही है। ये जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में पैसा खर्च नहीं करने जा रही है। ये एक वोट एक चेहरा और एक नोट पे काम करने जा रही है। ये सही मन से आर्थिक आजादी, हक अधिकार, सामाजिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के मान सम्मान, उसकी पेंशन, युवाओं के रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देगी और सभी समस्याओं के समाधान के लिए समान रूप से समानता का अधिकार जो हमारे संविधान कहती है उस आधार पे काम करने के लिए वचनबद्ध है। उसके लिए हम लोगों ने जो है एक एफिडेविट भर रहे हैं कि अगर हम लोग जो कह रहे हैं वो नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी की जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द होगा। तो ये जो एक हार्डकोर का वादा हम लोग कर रहे हैं, क्या कोई पार्टी जो लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, वो करने के लिए तैयार है? वो नहीं है, क्योंकि वो लूटना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारे देश को लूटा है, हमारे राज्यों को लूटा है, ब्लैक मनी जमा किया है, उन तमाम को अहरा नेशनल पार्टी लूटेगी और उनका ब्लैक मनी निकाल कर करके हम बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को और देश की उन्नति में खर्च करेंगे।